डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स। तो जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, स्तनधारी जिनको हम बोलते हैं, उनमें एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअल में मंकी, एप्स और ह्यूमन में ये साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग इज प्यूबर्टी एंड कॉल्ड ऑफ मेनार्ची। तो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, यानी सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल होता है, उसको हम मेनार्ची बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट जब होता है तो पहला जो मेंस्ट्रुअल होता है उसी को हम यहाँ पर मेनार्ची बोलते हैं। ठीक है ना। और एक होता है मेनोपॉज, जो कि 50 ईयर के बाद, यानी 50 साल के बाद में जब फीमेल की एज 50 हो जाती है तो उसके बाद जो है मोनोपॉज हो जाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है पूरी तरह से, जो है वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता नहीं है, यानी कि स्टॉप हो जाता है परमानेंट जो है। तो उसको हम बोलते हैं मोनोपॉज। तो मेनार्ची जो फर्स्ट टाइम आता है तो उसको हम मेनार्ची बोलते हैं। इन द human females menstruation is repeated at average interval of about 28-29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा साइकिल है जो एक एवरेज इंटरवल में चलता है, यानी कि 29-20 डे का जो साइकिल है महीने का, इसीलिए इसको जो है मंथली साइकिल भी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है साइकिल चलता रहता है कंप्लीट, जो है हर महीने में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से चलता रहता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो वन ओवम इज रिलीज्ड ovulation during the middle आगे ले लेते हैं मिडिल of each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle are the show. The cycle start of menstrual phase when the menstruation flow at last for 3-5 days. तो एक्चुअल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आपको डायग्राम से पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कितने के ओवुलेशन कब होता है, कौन कौन से इसमें एंजाइम एक्ट करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो आपके इसमें बहुत ही जो है अच्छा डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। इस डायग्राम को देखकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये अब आपको परफेक्ट ये दिख रहा होगा। देखिए एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, तो ये जो इंडिकेट कर रही है FSH, यानी रेड कलर वाली जो लाइन है वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंडिकेट कर रही है, एंड जो ब्लू वाली है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद में आपका एंड जो ब्लू है वो आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट इधर देखें ओवरियन इवेंट्स, तो जो ओवेरियन इवेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके शो कर रखे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में ओवेरियन हार्मोन्स लेवल्स, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो रेड कलर की लाइन से इंडिकेट हो रहा है, एस्ट्रोजन जो है वो ब्लू कलर की लाइन से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। एक्चुअल में इसको हम जब देखें इस तरह से इसको देख रहे हैं तो इनमें बहुत सारे पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल को बता रखा है, दूसरा जो ओवेरियन इवेंट्स जो हो रहे हैं उसको बता रखा है, थर्ड वाला जो ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पर है इसमें आपको ओवेरियन हार्मोन लेवल बता रहा है, और लास्ट वाला जो है ये यूटेराइन इवेंट्स, जो यूटेराइन की जो वॉल होती है उसके इवेंट को ये वाला पोर्शन जो है शो कर रहा है। तो अलग अलग पोर्शन, ये डायग्राम बहुत ही जो है परफेक्ट डायग्राम है क्योंकि इसमें सारे इवेंट जो है वो जो है शो कर रखे हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो यूटेराइन इवेंट्स को शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन आपका ओवेरियन हार्मोन लेवल को शो कर रहा है, ये वाला आपका ओवेरियन इवेंट्स को शो कर रहा है, ये वाला आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल को शो कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्चुअल में जो यूटेराइन इवेंट्स है, ये यूटेराइन इवेंट्स हैं, ये क्या होती है, हर महीने तैयार होती है। देखिए यहाँ पर ये वाली जो रेड आपको लाइन यहाँ तक मेंसेस यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड फ्लो होता है, मेंसेस होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन उसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना। तो ये मेंसेस जब ब्लड निकलता है वहीं से फर्स्ट डे के यहाँ, मतलब पहला दिन
जब जो ब्लड होता है जो निकलता है फ्लो होता है वहीं से स्टार्ट इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट वहीं से माना जाता है, इसलिए लगभग ब्लड जो मेंसेस होता है वो लगभग जो 1 से लेकर 3 डे तक या 5 डे तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। इसलिए यहाँ तक इसको दे रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसको जो बना रखा है, इसका लेवल जो कर रखा है वो बिल्कुल सही कर रखा है, यानी 1 से लगा करके 4 तक जो है 4 या 5 डे तक ये मैक्सिमम जो है ब्लड फ्लो जो है ब्लड आता है, ठीक है ना। तो ये इतना होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर जो है ये वापिस से जो यूटेराइन की वॉल है ये, ठीक है ना, ये यूटेराइन की वॉल जो है फिर तैयार होती है। इस तरह से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रो कर रही है, तैयार हो रही है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापिस से ये 29/1 यानी कि वापिस से फर्स्ट डे आ गया है, ये वाला फर्स्ट डे यहाँ पर आ गया, यानी कि ये नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट मंथ का जो है यहाँ से वापिस से स्टार्ट हो गया, यानी कि वापिस से मेंसेस चालू हो गया, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा अल्टरनेट इसका बता दिया कि इस तरह से इसमें होता है। एक्चुअल में इसमें फेज होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है सबसे पहले, फिर आपका फोलिकुलर फेज होता है, ठीक है, उसके बाद ल्यूटियल फेज होता है और फिर नेक्स्ट साइकिल आपका चल जाता है। यानी कि ये इतने फेज यहाँ पर 2 फेज यहाँ पर दे रखे हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर उसके बाद फोलिकुलर फेज होता है, फिर ल्यूटियल फेज होता है, फिर नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से। एक्चुअल में ये जो बीच वाली लाइन है ये इंडिकेट कर रही है किसको, ओवुलेशन को। ओवुलेशन होता है 14 डे यहाँ पर बता रखा है, यानी 15 और 13 के बीच में 14 ही आएगा, तो 14 डे में ओवुलेशन है, यानी कि मंथ के बिल्कुल मिड में, यानी कि बिल्कुल बीच वाले जो समय में इसमें ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब भाई ईग रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईग रिलीज को ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये ईग रिलीज हो गया, इसको डायग्राम में भी शो कर रखा है, ठीक है ना। तो ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन 14 डे में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये मैक्सिमम हो रहे हैं। देखिए आप इस समय ये मैक्सिमम सिक्रेशन इनका होता है, मैक्सिमम यानी अधिक जो है सिक्रेशन इनका होता है, और इसीलिए जो है ओवुलेशन इसी समय पर होता है। एक्चुअल में ये इस ओवुलेशन के पीरियड में, यानी कि 13 से लगाकर 15 या 13 से लगाकर 15 डे ओवुलेशन वाला पीरियड होता है। तो इस पीरियड में अगर स्पर्म मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, ठीक है ना, अगर फर्टिलाइजेशन क्या, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, यानी ओवुलेशन वाले पीरियड में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो 100% जो है प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, 13 से 15 फेवरेबल कंडीशन है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि ओवुलेशन होता है, ठीक है ना। तो आप ये बोलेंगे उसके बाद जो है चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना। और उसके पहले भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यानी 50-50 चांसेस हो सकते हैं। लेकिन 17, 18, 19 के बाद तो जो है पॉसिबल ही नहीं है, इधर फिर जो है प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, इधर जो है होते हैं लेकिन 50-50 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फेवरेबल 100% जो आपका होता है फेवरेबल कंडीशन प्रेगनेंसी के लिए वो 13 से 15 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि अनफर्टाइल, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई या फर्टिलाइजेशन किसी वजह से नहीं हो पाया, तो ये साइकिल कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है। और ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एफएसएच, एलएच है, ये एक्ट करते रहेंगे और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो बता रखा है डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल्स, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मैच्योर फॉलिकल, और उसके बाद ओवुलेशन होता है, हमने देखा था उसमें। उसके बाद में अगर ओवुलेशन होने के बाद में क्या जो बचता है उसको अपन कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम ये वापस से जो है सिक्रेशन करवाता है हॉर्मोन्स को, और फिर वापस से क्या हो जाता है, रीग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम यानी जो है ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहता है। तो ये इस डायग्राम से आपको आई होप कि ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये सारे फेस है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो ब्लड आने का जो 1 to 4 डे होता है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। उसके बाद जो फोलिकुलर फेस है, क्योंकि फोलिकुलर फेस मतलब ये फोलिकुल डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इस वाले फेस को क्या बोल रहे हैं अपन, फोलिकुलर फेस बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में लूटिंग फेस, इसको लूटिंग इस टू कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो वापिस से जो है क्या होता है, ये हार्मोन सिक्रेशन करता है और फिर जो है ये डीजनरेट हो जाता है, तो इसको ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है इसके बाद वापस से जो है जो चालू होता है वो नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट महीने के लिए, ठीक है ना।
तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका हो गया है। ठीक है।